ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ गौर कथा। कल का मैं अपलोड कर दूंगी और आज को, ठीक है। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि अभी श्रील रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी थे दबीर खास, उनका नाम पड़ गया था मुगल में जब वो घुसे थे काम करने और सेवा करने, और सनातन गोस्वामी उनका नाम पड़ा था शक्कर मलिक। अभी फिर वो बाद में रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हो गए। रूपा गोस्वामी मतलब छोटे भाई थे, सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे। सबसे जो छोटे भाई थे वो थे अनुपम, ठीक है। तो जब रूपा गोस्वामी ने रिटायरमेंट ली, उन्होंने दो दो बड़े बड़े नाव गोल्ड के, दो बड़े बड़े सोने के सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, उन लोग तो छोटे छोटे होते हैं, वो भी आयरन का स्टील का होता है। तो फिर क्या होता है, मतलब ओके 1-2 रुपए का होता है, 5-10 होता है, लेकिन गोल्ड का सोचो, गोल्ड का कलर रहता है, लेकिन गोल्ड का कॉइन्स ऐसा पूरा नौका भर के उनके पास गोल्ड सोने का सिक्के थे उनके पास इतने सारे, मतलब कि कुछ 1000 रुपये, मतलब कि इतना सारा। अभी अगर वो होता तो फिर मीन्स अंबानी को क्रॉस हो जाता। सो ही वाज सो रिच, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनको पैसा मिला करता था तो उससे उनको जमा है। ओके, तो घर छोड़ने से पहले चैतन्य महाप्रभु, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, समझाया था कि रूपा गोस्वामी अभी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जा रहे हैं, तो अभी उनके पास तो 2-2 नौका है, बहुत सारे पैसा है। तो उन्होंने पैसों को क्या किया, 50%, मतलब आधा पैसा उन्होंने भगवान के भक्तों के लिए और भगवान के सेवा के लिए रख दिया, और 25% मतलब 50 हो गया, मतलब ये पूरा होल है, मतलब फ्रैक्शन है, उसका हाफ भगवान की सेवा के लिए, और एक हाफ बच गया। हाफ का 25% रिलेटिव्स के लिए, फैमिली रिलेटिव्स के लिए, और बाकी 25% इमरजेंसी के लिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सारे गृहस्थों को सिखाया कि वी मस्ट डोनेट, मतलब कि धन का, पैसा का अच्छा इस्तेमाल होता है जब हम दान करते हैं, और दान भी ठीक को करना है। ये नहीं कि किसी भी आते जाते इंसान को दान कर दिया, नहीं, भगवान के भक्तों को दान करना है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो लोग जब इस आपका दान से, ये लोग जब भक्ति का दान करते हैं और अच्छे से और प्रगाढ़ रूप से, तब क्या होता है, तब जीवों का उद्धार होता है, तब असलियत में दान होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए हम किसको दान कर रहे हैं। हमें झूठे को ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे को पैसा नहीं देना चाहिए जो लोग की मतलब पैसा का खराब इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी को दान देते हैं और वो इंसान उस दान से खराब कर्म करता है, खराब काम करता है, दारू पीता है, और जैसे मुर्गियों को काटता है, ये सब काम करता है, वाहियत काम करता है, तब क्या होता है, वो आपने पैसा दिया ना, पैसे से उसने पाप किया, तो पाप आपको भी मिलेगा पाप, और वो आपको आधा पाप तो आपको ही मिलेगा, और हाफ पाप, उसने जो पाप किया है उसका आधा भाग आपको भुगतना पड़ेगा, और बाकी भाग वो भुगतेगा, उसका भी आधा हो जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसे दान कर रहे हैं, भक्त को दान कर रहे हैं क्या भक्त को दान कर रहे हैं। अब भक्त को दान करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, दान करना है तो पैसा का दान क्यों कर रहा है, प्रसादम का दान करिए, उसको दिव्य ज्ञान का, मतलब भगवत गीता का दान कर सकता है। अगर वो पढ़ नहीं पाता है तो प्रसादम दे दीजिए उसको, कपड़े दे दीजिए, वो दुखी नहीं होगा आपका कपड़ा देने से। ये नहीं कि वो ये मुझे फटा हुआ कपड़ा या फिर ये पहना हुआ कपड़े दे रहा है, ही विल बी हैप्पी, ही और शी खुश रहेंगे। पैसा दोगे तो भी पैसा तो करेंगे क्या, तो अभी तो एक ही चाह रहा है, वो लोग दारू पियेंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए कि किसको दान करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति के बारे में सिखाया। भक्ति के हम लोग का जो भक्ति है ये भक्ति लता समान है। आपने देखा है ना, जैसे पंपकिन पंपकिन जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पंपकिन को क्या बोलते हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। कद्दू, कद्दू, कद्दू। तो आपने कद्दू देखा है, कद्दू तो बहुत मोटा होता है, लेकिन उसका जो पेड़ होता है ना वो एकदम ऐसे ऐसे पतला पतला होता है। मनी प्लांट देखा है, वैसे का पता है वो भी। हाँ वाटरमेलन, उस वाटरमेलन नहीं, हाँ वाटरमेलन भी है, सॉरी। हाँ अच्छा याद दिलाया। तो क्या इसको क्रीपर बोलते हैं, मतलब कि एक है क्लाइंबर, एक है क्रीपर। क्लाइंबर ऊपर चढ़ जाता है, जो क्रीपर होता है पेड़, पेड़ मतलब पेड़ तो ऐसा होता है ना, क्रीपर एकदम ऐसे पतला पतला होता है, एकदम इसे क्रॉस होता है। क्लाइंबर उड़ जाता है, क्रीपर नीचे रहता है। पंपकिन का जो है वो क्रीपर है, वो ऐसे नीचे रहता है ना। तो भी यहाँ पर जो बोला गया भक्ति लता मीन्स भक्ति का जो पेड़ है, भक्ति का पेड़ वो पतला है और इसको बचाना चाहिए। भक्ति के पेड़ में इसको क्या क्या चीज की जरूरत है और क्या क्या चीज की जरूरत नहीं है। भक्ति का पेड़ है, नॉट ट्री, भक्ति लता है। ओके, भक्ति लता है। भक्ति लता में हम लोगों को पेड़ में क्या क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, धूप चाहिए होता है, अच्छी मिट्टी चाहिए होता है, सूखी मिट्टी नहीं चाहिए होता है ना, सख्त मिट्टी नहीं चाहिए होता है। तो भक्ति लता किस में आएगी, किस में उगेगी, उस जमीन में जो कि सॉफ्ट हो। तो इसीलिए जब हम लोग का दिल सॉफ्ट होता है, बाकियों के लिए सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हम लोग का, हमेशा से पूरा दिल सॉफ्ट रहता है, शब्द नहीं होता, हम लोग ज्यादा गुस्से या फिर रिश्ते नहीं तोड़ते, हम लोग सबसे प्यार करते हैं, उस दिल में जाके वो भक्ति लता उगता है। और भक्ति लता उगता है, फिर उसको तो पानी चाहिए, है ना, उसको तो पानी चाहिए, पानी और धूप चाहिए। तो जो धूप है वो है साधु संग। मतलब जैसे कि अभी गौर पूर्णिमा है तो हम लोग को अलग अलग वैष्णवों का संग मिलेगा। मतलब वैष्णव संघ क्या होता है असलियत में, बस वैष्णव लोगों का शारीरिक संग, मतलब वैष्णव बस आपके साथ खड़े हो गए, वो वैष्णव संघ नहीं। वैष्णव संघ मतलब भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। मतलब कि अगर कोई भक्त है आपके पास और वो भक्त आपसे कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, आप उससे कृष्ण के बारे में बात कर रहे हो, जब आप एक दूसरे के साथ कृष्ण के बारे में बात करते हो तब जाके उसको बोलते हैं वैष्णव संघ। वो किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि बस बड़े बड़े सन्यासी लोगों के साथ ही होगा, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी। तो इसीलिए जब भी बात करें कृष्ण का बात करें, दैट इज ट्रू वैष्णव संघ, वैष्णव एसोसिएशन। भक्तों का साथ, भक्तों के साथ भक्ति के बारे में बात करना, इसी को भक्त संघ। ठीक है, कृष्ण के बारे में बात करना। धूप हो गया, अभी पानी चाहिए, लेकिन नहीं, पानी के बिना तो वो मर जाएगा। और फिर वो पानी है, सॉफ्ट मिट्टी हो गया हम लोग का दिल, और उसके बाद हो गया हम लोग का धूप, धूप हो गया हम लोग का वैष्णव संघ, और जो पानी है वो है शास्त्र ज्ञान। मतलब जब हम लोग हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र मीन्स भगवत गीता, भागवतम, इसको शास्त्र बोलते हैं। तो जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं तब क्या होता है, तब उससे हम लोग के भक्ति लता को पानी मिलता है। एटलीस्ट हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, इससे हम लोग के उसको पानी मिलता है और अच्छे से उगता है। तो जो गार्डनर है, जिसने पेड़ पौधे उगाए हैं, उसको पता है कि पौधे में पानी की जरूरत होती है। अभी पौधा तो बढ़ रहा है, जब पौधा बढ़ता है ना तो एक पौधे के साथ साथ कुछ अलग अलग पौधे उठ जाते हैं जो कि दिखने में एक जैसे दिखते हैं, पर ना वो लोग उसको वीड्स बोलते हैं, मतलब कि उसकी जरूरत नहीं होती है ना। मतलब पेड़ के साथ वो लोग ऐसे ही उठ जाते हैं। और ये वीड्स क्यों है, मतलब कि मतलब जैसे मान लो पेड़ है, कुछ छोटा सा प्लांट है, कुछ छोटा सा पौधा है, पौधा उग रहा है, और पौधा उग रहा है साथ साथ में और कई सारे पौधे उग रहे हैं, मान लो एक ही जैसे हो उसके बच्चे हो, लेकिन वो उसके बच्चे नहीं होते हैं। और ये जो बाकी पौधे है ना, ये क्या करते हैं, मेन जो पौधा है उसको ढक लेते हैं, तो पौधे को ना धूप मिलती है ना उसको पानी मिलता है ढंग से, और जो मिट्टी से जो उसको पोषण मिलता है,
न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसको जो हम लोग को उगने के लिए, हम लोग बोलते हैं ना दूध पीना चाहिए, दूध से हम लोग का हड्डी शक्तिशाली होता है, तो अभी वो पौधे को भी तो चाहिए होता है, वैसे ही उसको भी, वो उसको मिट्टी से मिलता है, लेकिन वो मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स भी वो लोग देते नहीं है पौधे को, एकदम जकड़ लेते हैं उसको, एकदम ढक लेते हैं, तो वो पौधा धीरे धीरे मर जाता है। तो अभी वो वीड्स क्या है, वो है असत्संग। जब असत्संग क्या होता है, मतलब भक्तों के साथ संग नहीं, भक्त संग का उल्टा असत्संग। जो लोग खराब लोग हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते, मतलब भक्ति नहीं करते का मतलब कि एकदम बुरे हैं, मतलब वो लोग का दिल भी अच्छा नहीं है, वो लोग भगवान से दूर जाना ही चाहते हैं, एकदम मतलब बहुत ही खराब है, मतलब जैसे कि अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और खराब कामों में लगते हैं। दिखने में दिखाएंगे कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, खराब खराब काम करवाने लेके जाएंगे। ऐसे लोगों को असत लोग बोलते हैं, मतलब जो कि सत नहीं, अच्छे नहीं है। सत मीन्स गुड, अच्छे लोग। असत मतलब जो नॉट गुड पीपल, जो लोग अच्छे नहीं है उनको असत बोलते हैं। अभी असत लोग, उनका जो संग होता है उसको बोलते हैं असत संग, तो उससे दूर रहना चाहिए। असत संग क्या करता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग असत लोगों के साथ संग कर रहे हैं। हम लोग इतना बोलते हैं सत्संग सत्संग, हम लोग को लगता है क्या है सत्संग, ठीक है नहीं कर लेंगे, लेकिन दुनिया में प्रोपा जी इसको बार बार क्यों ऐड करते हैं, वैष्णव लोग क्यों बार बार इसको बोलते हैं, बिकॉज इट इज डेंजर, वेरी वेरी डेंजर। आपको नहीं पता कि कौन आपको कब आपको किसी असत्संग में लेके चले जाए, दुनिया का आपको अता पता नहीं है, कभी भी कोई भी आपको कहीं पर भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान को प्रे करना चाहिए, कृष्णा मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कृपया आप मुझे बचा के रखना, ना मैं इन लोगों के संग में पड़ जाऊं। क्या होता है जब हम लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ खराब हो गया हम लोग के साथ, तो हम लोग अभी इतना दुखी हो जाते हैं कि हम लोग अभी सहन नहीं कर पाते हैं। अभी सहन जब नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है, हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान आपका कितना हम लोगों ने प्रार्थना किया, कितना आपका सेवा किया, आपने हमारा कुछ किया, हमारा तो सब बिगड़ ही गया। जो लोग भक्ति नहीं करते वो लोग खुश रहते हैं, वो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, वो लोग तो बहुत खुश है। वो अभी दिखने में लग रहा है वो लोग अभी खुश है, लेकिन बाद में खुश आप हो गए। तो इस तरह से मतलब इंसान को लगता है कि पूरा मतलब मेरा जीवन तो दुख से ही भरा पड़ा है, मैं क्या करूं जिंदगी में, एकदम इतना हताशित हो जाता है, मतलब ऐसा वो सोचने लगता है। तब फिर उसको लगता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, फिर वो मायावाद में चला जाता है। इसलिए बोलते हैं ना मायावाद इज वेरी डेंजरस। मायावाद क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि भगवान से ऊपर भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति कौन, माया। माया मीन्स इल्यूजन, मतलब कि माया देवी है, वो क्या करती है, हमें भगवान से दूर लेके जाती है। और माया देवी का जो प्रचार प्रसार करे, मतलब माया देवी के बारे में जो अच्छा बोल, माया देवी इज ओके गुड, माया देवी इज ऑब्वियसली गुड। माया देवी का काम है कि कोई जाए तो अच्छा मान जाए, भगवान की तरफ जाए तो एकदम स्ट्रांग होके जाए, कोमल होके ना जाए, स्ट्रांग होके, स्ट्रांग लाइक अ लायन, अच्छे से जाए भगवान की तरफ, अच्छे से वो बढ़ पाए। शी बिकम्स मोर हैप्पी, वो ज्यादा खुश होती है जब कोई जीव उनके चंगुल से, उनके हाथों से निकल के कृष्ण के पास जाता है। शी बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो माया देवी जो है, जब हम लोग बोलते हैं कि माया भगवान के ऊपर है, तब तो ये गलत हुआ ना, भगवान के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। भगवान के ऊपर कैसे कि उसने भगवान को ही काट दिया या भगवान को ढक लिया उसने, तो फिर जो ढका हुआ हिस्सा था वो हम लोग बन गए भगवान। फिर हम लोग जब माया हट जाएगी हम भगवान बन जाएगा। तो ये डेंजर होता है, जब आप इतना दुखी हो जाते हो तो आप भगवान को छोड़ देते हो, तो आपको लगता है भगवान अगर कुछ नहीं, हम ही भगवान है। भगवान होते तो दुख क्यों होता, भगवान होते तो दुख क्यों होता, मैं ही भगवान हूँ, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। तो फिर वो मायावाद में चलना चाहते हैं, फिर एकदम डिप्रेशन, बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है। तो ये भी मोटिवेशन कहाँ से आएगा, ये इच्छा कहाँ से आएगी, विश्वास की कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। असली हम लोग का काम है कृष्णा, कृष्ण प्रेम, ये सब तो आते जाते रहेगा। ये सब आता है भागवतम पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से। जब आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तब आपको पता चलता है कि दुख तो आते रहेगा। किसी के जीवन में आज सुख है, कल दुख होगा, आज किसी के जीवन में दुख है, कल सुख हो जाएगा। तो अभी ये सब चलता रहेगा, इसके पीछे नहीं पड़ना है। मैं हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी, उनका कीर्तन सुनते हैं ना, विराट, वो अमरेंद्र प्रभु अपना जीवन ही बता रहे थे, मतलब अपना जीवन बता रहे थे। तो उसमें ना उन्होंने एक एग्जाम्पल बोला, मतलब उन्होंने समझाया, स्टोरी बोला था।
एक बार जनक महाराज, सीता देवी है ना, राम सीता लक्ष्मण, सीता देवी के जो पिताजी थे, राजा थे, उनका नाम था जनक महाराज। सीता देवी का और एक नाम जानकी है ना, तो सीता देवी के जो पिताजी थे उनका नाम था जनक महाराज। तो ये जो जनक महाराज थे, इनके पास बड़े बड़े ब्राह्मण आया करते थे, जबकि देखा जाए तो जनक महाराज की तो पत्नियां हैं, बच्ची है, बड़ा सा राजमहल है, ताजमहल है, तो भला ब्राह्मण लोग उनसे भगवान के बारे में सुनने आते थे। क्योंकि क्या होता है, जो लोग शादीशुदा है, पत्नी बच्चे हैं, वो लोग तो ब्राह्मणों से सुनते हैं। पहले वो लोग ब्राह्मणों से सुना करते थे भगवान के बारे में, ब्राह्मण के घर में आते थे तो फिर ब्राह्मण उन्हें सुनाते थे। लेकिन जनक महाराज के वहां पर तो पूरा उल्टा है, जनक महाराज नहीं सुन रहे, ब्राह्मण जनक महाराज से सुन रहे, ये है। तो एक बार नारद मुनि आके पहुंच गए। नारद मुनि ने पूछा, जनक महाराज आप इतने शुद्ध भक्तों के ब्राह्मण लोग आपसे भगवान के बारे में सुनते हैं, क्या सीक्रेट है, क्या राज है? तो फिर जनक महाराज ने समझाने के लिए उनके लिए एक एक्टिविटी की, एक क्राफ्ट नहीं, एक्टिविटी किया। उन्होंने उनको एक दूध का प्याला दिया, एक बड़े से बाउल में, क्या बोलते हैं बाउल को, क्या बोलते हैं, बाटी, समझ जाओगे आप। तो एक छोटे से बाटी में उन्होंने दूध भर के दिया, पूरा लबालब दूध भरा था। उन्होंने वो नारद मुनि को दिया, बोला मैं आपको सूर्य मतलब कटोरी, हाँ कटोरी, एक दूध भरा कटोरी में, थैंक यू मनसी, एक दूध भरे कटोरी में वो उन्होंने नारद मुनि को दिया। बोला कि सूरज के निकलने से, कल सूरज के निकलने से सूरज के ढलने तक मैं आपको पूरा राज्य मैं आपको घुमाऊंगा, पूरा राज्य मैं आपको घुमाऊंगा, पूरा जगह जगह लेके जाऊंगा। आपको यही ध्यान रखना है कि इस कटोरे से, इस लोटे से दूध नहीं गिरना चाहिए, दूध नहीं गिरना चाहिए, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो नारद मुनि ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो उसके बाद फिर अभी जनक महाराज आगे आगे जाए, नारद मुनि पीछे पीछे जाए। अभी नारद मुनि के हाथ में दूध का कटोरी है, वो अभी दूध को देख रहे कि दूध ना गिरे। तो जब पूरा उन्होंने घूम लिया, तो फिर जनक महाराज ने नारद मुनि को पूछा, आपको कैसा लगा घूम के? तो फिर नारद मुनि ने बोला कि लेकिन मैं क्या मजा करता, मैं तो, मेरा ध्यान तो इसके ऊपर था, आपने जो दूध का कटोरी दिया कि एक ड्रॉप दूध नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा तो ध्यान इसमें था, मैंने बाकी और देखा ही नहीं। तो जनक महाराज ने फिर समझाया, मेरा भी ऐसा ही होता है, मेरे और देखा जाए तो बहुत सारे पैसे हैं, कितना कुछ है मेरे साथ, लेकिन मेरा ध्यान केवल भक्ति में रहता है, ताकि एक सेकंड नहीं जाए, एक मिनट नहीं जाए कि मैं भगवान को भूल जाऊं, तो मेरा ध्यान इसमें रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, मैं बाकी चीजों में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, यही मेरा मेन ध्यान का बात है। तो नारद मुनि को फिर समझ में आ गया। तो हम लोग को ये समझना चाहिए, इट्स सो इम्पोर्टेंट। ओके, हम लोग रिटर्न बैक करते हैं ओके भक्ति का। तो अभी हम लोग का भक्ति का पेड़ है, हम लोग ने सीखा मिट्टी क्या है, दिल। अगर दिल हार्ड होता है, सख्त होता है, बहुत मोटा एकदम सख्त होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, तब उसमें पेड़ नहीं उठता, पौधा नहीं उठता वहां पर। जब जो मिट्टी है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तब जाके वहां पर पेड़ उठता है, पौधा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पानी, धूप के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग के पास क्या आ गया, वीड्स, मतलब कि जो ऐसे पौधे जो नहीं चाहिए, दिखने में लगता है एक जैसे ही पौधे हैं, लेकिन ये लोग बहुत डेंजरस होता है। पौधे के लिए अलग अलग डेफिनेशन आता है चैतन्य चरितामृत में, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। एक बहुत सुंदर बुक है वैष्णव के बोल के, श्रीला जयपताका स्वामी महाराज जी ने लिखा है, मतलब पोयम है, पोयम लिखा है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। लेकिन जो इसका मतलब होता है ना, एक्सप्लेन किया है, समझाया है, वो है श्रीला जयपताका स्वामी महाराज ने समझाया। अभी एक बहुत सुंदर सा उन्होंने दिया था एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत से, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं भक्ति लता के बारे में, बहुत ही सुंदर से दिया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत के 3 पार्ट है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो मध्य लीला
चैप्टर 19 श्लोका 154 158 to 161 आप देख सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ, तो बेजय तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। मतलब कि जो भक्ति लता है, हम लोग अभी मैं चैतन्य चरितामृत से कर रही हूँ, भक्ति लता है, मैंने समझा है ना, भक्ति लता दिल में जब उसको हम लोग हर रोज पानी देते हैं, पानी क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में याद करना, हरिनाम और शास्त्र सिंह। श्रवण मीन्स भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन मीन्स भगवान के बारे में बोलना। कीर्तन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं चैप्टर श्लोक पढ़ रही थी कल। नेक्स्ट है ओके नहीं है, पता नहीं लास्ट में था शायद से। ओके हाँ हाँ यहाँ पर है। चैदुती कथा भूला न सर्वथा उच्चई स्वरे कर हरिनाम रवा। हरिनाम कैसे करना है? जोर जोर से। अभी दो प्रकार के कीर्तन होते हैं। एक तो हरे कृष्ण हम लोग जो मंदिर में जाके एकदम जोर जोर से कीर्तन करते डांस करते हैं, एक तो वो कीर्तन है, वो जोर जोर से करना है। और एक कीर्तन क्या है? किताबों का कीर्तन। इसको हम लोग के दादाजी, हम लोग के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी गुरु महाराज, इन्होंने बोला है ये किताब बृहद मृदंग है। बृहद मृदंग, मृदंग माइलो मिलो सुनाई देता है ना, कितने दूर दूर। मेरा वीडियो पॉज आ रहा है? मेरा वीडियो पॉज नहीं आ रहा है शायद से। आ रहा है ना? हाँ कर दो। ओके थैंक यू। तो इस तरह से मतलब हाँ ओके थैंक यू। तो बड़ा सा मृदंग जब बजेगा कितना दूर दूर तक सुनाई देगा। तो ये जो किताबें है, ये जो किताबें भागवतम में है, ये दूर दूर तक जाता है। ऐसे ऐसे जगह में जाता है जहाँ पर कीर्तन नहीं कर सकते, वहां पर भी किताबें जाके भक्त बनाते हैं, तो इसको भी कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, दोनों कीर्तन, एक तो किताबों को देके कीर्तन, दूसरा कीर्तन सुन के भगवान के बारे में कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोल, एक तो कथा बोलना भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ बोलना, दूसरा कीर्तन, और एक हरिनाम कीर्तन, और एक कीर्तन बृहद मृदंग के तीन हो गया। तो इस तरह से जो भक्ति लता बर बर के कृष्ण के चरण में जाके खिलती है, उसका फूल खिलता है। लिख लो, नो प्रॉब्लम, लिख लो। इन दिस वे इट अटेन्स द शेल्टर। इस तरह से भगवान कृष्ण के चरणों में वो फूल निकल जाता है, जो कि गोलोक वृंदावन में है। गोलोक वृंदावन क्या कहाँ है? बहुत ऊपर, आकाश में नहीं, पृथ्वी छोड़ दो, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड को छोड़ दो, वैकुंठ छोड़ दो, ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां पर कृष्णा है। किंतु यदि तारो संगे उठे ऊपर शाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तारा लेखा। मतलब कभी कभार जो मैंने बोला ना वीड्स, ऊपर शाखा मतलब ऐसे निकल जाते लोग, होता ना, मतलब अच्छा पौधा उग रहा है, साथ साथ में कुछ अलग अलग ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि कोई मायने नहीं रखता, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को धूप नहीं लगने देते, साथ में पौधे का सारा पानी ले लेते हैं, सब कुछ वो ले लेते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये लता किस किस के है? डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन, माने मटेरियल एंजॉयमेंट मतलब भुक्ति, मुक्ति भी, मुक्ति ऑल्सो वीज। भुक्ति माने भगवान के अलावा एंजॉय करना, भगवान को छोड़ के मजे लेना, उसको बोलते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट। भगवान को नहीं घुसाना उसमें, भगवान के अलावा भगवान से दूर एंजॉय करना। ठीक है, भगवान के साथ एंजॉय करना, भगवान के साथ दुख मनाना, सब कुछ भगवान के साथ करना है। भगवान से दूर जब हम कुछ करते हैं एंजॉय करने के लिए, हम लोग होटल ये सब में जाके बस ऐसे बस भगवान को भूलो, अभी बस एंजॉय करो, तो इसमें जब हम लोग रहते हैं तब दैट इज नोन एज भुक्ति। मुक्ति वांछा, मुक्ति मीन्स मतलब कि ब्राह्मण के साथ मिल जाना, वो मुक्ति है। मतलब भगवान के रोशनी, भगवान में, भगवान के साथ खेलना कूदना नहीं, भगवान के रोशनी में भगवान जैसे बन के घुस जाना। भगवान में घुसता कोई नहीं है, वहां पर लटके रहते हैं वो लोग, लेकिन
सोचना कि भगवान के रोशनी में अगर हम लोग घुस जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, तो ये भी गलत है ना। आप तो बोल रहे हो कि अरे भाई भगवान नहीं होता, हम ही भगवान है, भगवान बस रोशनी है, हम उस रोशनी में घुस जाएंगे बस। रोशनी में आप घुस जाते हो, लेकिन आप रोशनी होके नहीं रहते हो, आप वहां पर इंसान होके, मतलब इंसान बोल रही हो, आप वहां पर आत्मा होके रहते हो, आप भगवान नहीं बनते हो वहां पर। ओके, तो इसका वेराइटीज बहुत सारा है। ये जो वीड्स है ना, उपशाखा, ऐसे पेड़ जो से उग जाते हैं, वो बहुत सारे वेराइटीज है उसका। अभी क्या क्या एग्जांपल्स है? निषिद्धाचार कुची नाति जीवा हिंसना लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण। मतलब ये लता किस किस के है और अच्छे से समझाया है। निषिद्धाचार माने बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल फॉर those trying to attain perfection. Kutinati, diplomatic endeavors, animal killing, mundane profiteering, mundane adoration and mundane importance. बहुत खतरनाक है फिर ये सब। क्या क्या है? सबसे पहला निषिद्धाचार, आचार और आचार मतलब कि जो कि भक्ति के लिए जो बिहेवियर ठीक नहीं है, जो आचार हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, वो एक है। जो लोग की सीधा, मतलब जो लोग की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो भक्तों के साथ रूडली बिहेव करना शुरू कर दे। दूसरे कुटीनाटी, मतलब बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं ना, मतलब कि छोटा सा बात है उसको एकदम बड़ा कर देंगे लोग। डिप्लोमेटिक मतलब कि जैसे एक बार एक भक्त था, उसका मतलब उसको गाना था श्री गुरु चरण, ये उसको गाना था मंदिर में। तभी वो मंदिर में गाने वाला था, कोई और भक्त आके उसने गा दिया, तो फिर वो भक्त ने कुछ नहीं माना। फिर वहां पर एक इंसान आया, ये ना डिप्लोमेटिक था, मतलब बहुत होता है ना, मतलब जो कि छोटी सी बात को बड़ा बड़ा सोचते हैं लोग। फिर उसने बोला भक्त को कि देखिए कितना पॉलिटिक्स है, कितना ये लोग षड्यंत्र रचते हैं आपके प्रति, कि इन्होंने आपका माइक चुरा लिया, देखो कितना कितना घटिया लोग है लोग। इस्कॉन इज लाइक दैट, इस्कॉन ऐसा है। आपका ये सब चक्कर में ये लोग पॉलिटिक्स करके आपका माइक छीन लिया इन्होंने। फिर वो भक्त ने समझाया, अरे बाबा तुम गधे हो क्या, ये तो बचपना है, उसने माइक छीन लिया तो क्या, वो तो बचपना है, खुश होना चाहिए तुमको। भक्त लोग बच्चों के जैसा सरल है, कोई नहीं है, गा दिया उन्होंने। मैं तो थोड़ा देरी से आया था ना, ऐसे। तो क्या ये लोग छोटी सी बात, बस माइक में उन्होंने गा दिया, तो उसको बड़ा कि इतना षड्यंत्र राजा, ये लोग षड्यंत्र कल रच रहे थे रात को, एकदम इतना बड़ा बड़ा करके ये लोग सोचने लग जाते हैं, ऐसे कि मानो वही परमात्मा, वही भगवान है, उस भगवान सबका दिल जानते हैं वो लोग। ये भाई हिंसा ना, जानवरों को मारना। देखो जैसे कि हम लोग जब किसी इंसान को मारा जाता है, हम लोग शेम हम लोग बोलते हैं कैसे ऐसे मार दिया, कोई दया नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर में कितनी दया, तुम भी तो मार रहे हो किसी को ना, उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है क्या, उसमें जानी, उसमें जीने की इच्छा नहीं है, आप उसको मार रहे हो। किलिंग, कभी उसको जन्म से पहले मार दो अंडे में, कभी उसको एकदम जब वो जिंदा उसको वहीं पर काट दो, कितना दुख की बात है। अगर कोई नरसंहार करता है, कोई इंसानों को मारता है, हम लोग ओ ऐसे ऐसे बोलता है कि कितना निर्दयी लोग है। भाई आप में कितनी आप भी तो यू आर डूइंग द सेम, मारा जा रहा है, आप उसको मारने के लिए पैसा दे रहे हो, उसको खा रहे हो। मेरे वीडियो इतना वो लोग पाप कर लेते हैं। अभी ठीक है मेरा वीडियो, आवाज आ रहा है? हाँ, थैंक यू। तो लाभ मतलब ये लोग इतना पैसा पैसा करके रहते हैं, मतलब कि पैसा 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 पैसा, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग होश नहीं, बस पैसा चाहिए, ये सब में रहते हैं। ये भी खराब है। पूजा, क्या पूजा, कि लोग हमारी पूजा करें, इसकी इच्छा। पूजा मतलब ये नहीं कि हमेशा आरती थाली लेके पूजा करना है। पूजा मीन्स देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना टैलेंटेड है, तुम्हें इसकी जैसा बनना चाहिए, कुछ कर ऐसा।
कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, ऐसा लोग सोचे बोल के। प्रतिष्ठा दी सेम, मतलब कि सब लोग मुझे इम्पोर्टेंस दे और सब लोग मुझे जय हो करे, जय जयकार करे, ये सब कुछ बहुत मतलब डेडली क्रीपर्स है, इससे बचना चाहिए। शेख जल पाया ऊपर शाखा बढ़ी जाय, शब्द हाय मूल शाखा भरी ते न पाया। बंगाली में जो लोग जानते हैं लोग समझ सकते हैं। शेख जल पाया ऊपर शाखा बढ़ी जाय, शब्द हाय मूल शाखा भरी ते न पाया। मतलब कि जब हम लोग भक्ति लता भी उग रहा है, साथ में ये सब भी उग रहा है, जैसे हम लोगों ने भी बोला, तो ये सब उग रहे हैं। तो अभी हम लोग जब पानी देते हैं, श्रवणम कीर्तनम का पानी देते हैं, तो वो पानी कोई और पी जाता है, भक्ति लता नहीं पी पाती है। और दिखने में लगता है कि एक ही पेड़ लगता है, मतलब कि एक ही जैसा लगता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। और मतलब पानी देते तो क्या होता है, भक्ति लता नहीं बढ़ती, आगे बाकी चीजें बढ़ जाती है, बाकी पेड़ बढ़ जाते हैं। प्रथमे उपशाखा कराय छेदना, तबे मूल शाखा बढ़ी जाय वृंदावना। मतलब जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त देखता है कि ये कुछ उग रहे पेड़ छोटे छोटे में ही, उसको उखाड़ देता है। जैसे आपने आता है ना कैसे कि जो वीड्स होते हैं, जो ऐसे पौधे जो होते हैं, जो गार्डनर्स होते हैं जानते हैं कि पौधे को जब वो छोटा था तभी उखाड़ लेना चाहिए, इजी भी होता है उखाड़ने में। उखाड़ने में तो इजी होगा, साथ में जब वो फूल सीड्स दे दे तब उसको उखाड़ने से क्या होगा, फूल सीड्स तो गिर जाएंगे और फिर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब वो छोटा है ना तभी निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट भक्त है, जब वो देखते हैं कि ऐसे ऐसे पेड़ उठ रहे हैं, तभी वो निकाल देता है उसको और एकदम ऐसे उसको काट देता है। फिर जो भक्ति लता है वो भर भर के अच्छे से स्ट्रांग होके वृंदावन में पहुंचती है। इसीलिए भक्त अपना मन को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को ये सब सिखाया और बहुत कुछ सिखाया कि भक्ति लता तो है, लेकिन भक्ति लता उग रही है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा हाथी आ जाता है, पागल हाथी आ जाता है, वो क्या करता है, उस भक्ति लता को उसका कचुम्बर निकाल देता है, उसके ऊपर पाव रख देता है, पूरा गार्डन नष्ट कर देता है। पागल हाथी को आप जानते हो क्या करता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एनीथिंग, मतलब पूरा नष्ट ही करेगा। वो आता है तो नष्ट करने के लिए आता है, पागल हाथी। हाथी वैसे ठीक होता है, वो ठीक होता है, लेकिन कभी कभार होता है ना, वो पागल हो जाता है, उसका दिमाग उसे कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो पागल हो जाता है, तो वो कुछ भी करना शुरू कर देता है। ओके, तो जो पागल हाथी है क्या है, वैष्णव अपराध। जब हम भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करते हैं, दैट इज वैष्णव अपराध। वो हमारे पूरा भक्ति लता को वो नष्ट कर देता है, पागल हाथी। उससे बचना चाहिए, पागल हाथी को घुसने नहीं देना है। पागल हाथी हम लोग को पागल बना देगा, उससे दूर रहना है, उसके पास नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे करके भक्ति लता को और किस से बचाना है, जैसे भुक्ति भोग से बचाना है, खाना से नहीं। मतलब कि भोग मतलब कि भोग वृत्ति माने मतलब कि एंजॉय करने का। हम लोग का क्या भाव होना चाहिए कि हम एंजॉय नहीं करेंगे, हम मजे नहीं लेंगे, भगवान मजे लेंगे। जब भगवान मजे लेंगे, भगवान खुश होंगे, तब हम खुश होंगे। तो इसलिए हमें भगवान को खुश करना है, खुद को खुश नहीं करना है। तो जब हम ये सोचते तब ऑटोमेटिकली वी रिमेन हैप्पी। लेकिन जब हम सोचते हैं भगवान को कुछ नहीं करना है, मुझे मजे लेना है, मुझे मजे लेना है, मुझे माजा पीना है, तब जाके क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी समझाया, वही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति अगर आपको करना है, तो आपको सारे इच्छा मीन्स ये नहीं कि इच्छा को ही मार दो। इच्छा मतलब अपनी इच्छाओं को भगवान के साथ जोड़ दो। इच्छा को तो मार नहीं सकते कि और इच्छा नहीं, ऐसे कर नहीं सकते आप। इच्छा को क्या करना है, भगवान के साथ जोड़ देना है, ठीक है। जो भी इच्छा करो, बस कृष्ण के लिए इच्छा करना है, भगवान की सेवा के लिए। भक्ति के दो कैटेगरीज होते हैं कि प्राइमरी प्रैक्टिस, स्पॉन्टेनियस इमोशन। जब हम लोग स्पॉन्टेनियस इमोशन मतलब कि भगवान को देखते एकदम भाव भक्ति, एकदम इतना भाव आ जाता है कि कृष्णा यू आर माय एवरीथिंग, एकदम रोना शुरू कर देते हैं, एकदम दे आर मैड आफ्टर कृष्णा। तो जब इस स्टेज में कोई पहुंचता है, तब वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, और ऐसे भक्ति के हाई स्टेज में पहुंच जाता है जिसका कोई इंग्लिश नहीं है। यहाँ पर तो इंग्लिश दिया ना, उसका इंग्लिश शब्द है ही नहीं, ढाकानों का भक्ति, उसका इंग्लिश शब्द नहीं है, जो बाकी स्टेजेस का। तो ये सब कुछ भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया। ओके,
तो मैंने समझा था ना, संत रस 5 रस होते हैं। एक है संत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। संत रस मतलब कि जब कोई मुक्त हो जाता है, मतलब कि दुनिया से वो छूट जाता है और भगवान के साथ, मतलब भगवान का रोशनी में मिलता है, उसको संत रस बोलते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उसको भगवान के ऐश्वर्य, अरे भगवान है, वो भगवान है, तब जो वो भगवान है बोल के सोचता है, तब वो भगवान का सेवा करता है, भगवान का दास बनता है, उसको दास्य रस बोलते हैं। फिर दास्य रस के बाद भगवान ने बात करते करते वो भगवान के फ्रेंड जैसा बात शुरू कर देते हैं, तब उसको बोलते हैं साख्य रस। इसके बाद तो साख्य रस, ये नहीं कि साख्य से वो वात्सल्य बन जाएगा, वो मम्मी पापा बन जाएगा। तो साख्य रस उसके बाद, उसके ऊपर है वात्सल्य, मतलब कि मम्मी पापा, कृष्ण के जो माता पिता है, उनको जो प्यार है, कृष्ण उनके बेटे समान है, ये वात्सल्य रस है। मीन्स अपने कृष्ण को अपना बच्चा मानना, ठीक है। उसके ऊपर है माधुर्य रस, ये सबसे बड़ा है। माधुर्य रस मैंने राधा रानी का प्यार, गोपियों का प्यार, इसको बोलते हैं माधुर्य रस, ठीक है। माधुर्य रस 2 तरह के होते हैं, मैंने किया था ना, स्वकीय रस और परकीय रस। स्वकीय रस क्या होता है? भगवान को अपना पति मानना, खुद का पति है, ओके, ये तो हो गया। परकीय मतलब कि पति हम लोग का नहीं है, लेकिन पसंद है, ऑब्वियसली। परकीय मीन्स परकीय, कोई और, बॉयफ्रेंड। स्वकीय मीन्स हस्बैंड, परकीय मीन्स बॉयफ्रेंड लव। सबसे ज्यादा मजा तो, सबसे ज्यादा आनंद तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं आता है, ना कि हस्बैंड वाइफ आता है कि नहीं। मैं उसमें और नहीं जा रही हूँ, सब लोग कंप्लेन करेंगे, अरे माता जी ये सब बात कर रही है तो मैं इसमें नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है, तो पारे के रस में ज्यादा रस आता है ना, आपको हमेशा आप नहीं रह सकते। हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए सब हस्बैंड वाइफ नहीं, जब भक्त लोग ज्यादातर फैमिली, तो मतलब कि ग्रांटेड ले लेते हैं कि ओके तो मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं। लेकिन पारे के रस में क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या होता है, आप मिलने का कोशिश करते हो, कभी बाधा आते हैं, मम्मी पापा से रोक आता है, कोई और बीच में आ जाता है, तो फिर रोक आ जाता है, तो फिर एक दूसरे से मिलने का बड़ी इच्छा होती है। इसमें तो मजा है, इसमें तो मजा है ना, आप लोग कोशिश करते हो एक दूसरे से मिलने का, मजा, मतलब कृष्णा, सॉरी, एक दूसरे से मिलना है, कैसे मिले इसका कोशिश करते हो, तो दैट इज थिंग। तो और रस आता है उसमें, और अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है, पारकीय रस, स्वकीय रस, जैसे रुक्मिणी 16,108 रानियां कृष्ण की, और जो राधा रानी का भाव है, गोपियों का भाव है, उसको पारकीय रस बोलते हैं, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। ये नहीं कि उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे, दैट इज स्पेशल, ओके। ये कोई, ये आजकल का दुनिया का जैसा नहीं है, स्पेशल। तो एक्चुअली में देखा जाए तो राधा रानी और बाकी गोपी लोग कृष्ण की पत्नियां ही है, ये नहीं कि कोई किसी और की पत्नी है, सेम है। लेकिन जब वो यहाँ पर दुनिया में लीला करने आता है, तब फिर वो दिखने में लगता है राधा रानी ने किसी और से शादी किया है ऐसे, लेकिन एक्चुअली में कृष्णा इज देयर रियल हस्बैंड। बाकी तो जैसे कि जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ था, अभी उसमें जाऊंगी तो लंबा हो जाएगा, हम लोग को शिक्षाष्टकम भी करना है ऐसे करके, ठीक है। ब्रह्मा विमोहन लीला हम लोग एक दिन करेंगे, जन्माष्टमी में हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने रूपा गोस्वामी को भक्ति का ज्ञान दिया, और उनको वृंदावन में उनको बोला कि आप वृंदावन में जो खोई हुई जगह है, भगवान के लीलाओं के जो खोई हुई जगह है, उसको आप निकालिए। जैसे वृंदावन पहले एकदम छुप गया था, फिर सरग गोस्वामी उन्होंने सारा मंदिर एकदम उन्होंने सेटअप किया, उन्होंने सब कुछ मतलब साफ मीन्स वृंदावन का अलग अलग वनों को उन्होंने रिकवर किया, सरग गोस्वामी ने, ठीक है, भगवान 6 गोस्वामी ने। इसके बाद फिर भगवान वाराणसी में आ गए और सारे सन्यासी का उद्धार किया। फिर रूपा गोस्वामी को तो समझा दिया, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने वापस समझाया, ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु ने 6 श्लोक बोले शिक्षाष्टकम के, ओके। तो यहाँ पर तो हिंदी संस्कृत नहीं दिया, मैं कर लूंगी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यपादु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब कि कृष्ण संकीर्तन,
हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन मीन्स हरे कृष्णा महामंत्र का जोर जोर से मृदंगा करताल लेके कीर्तन करना, उसका जय जयकार। क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग के दिल में कितने सारे धूल कितने सालों से कितने जन्मों से जमा हुआ है वो साफ हो जाता है। और जो जीवन है ये आग जैसा है, जंगल पे जैसा आग लग जाता है ना वैसा है, तो वो बुझ जाता है। रिपीटेड बदल जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, ऐसा ये सब बंद हो जाता है। ओ माय गॉड, कृष्ण संकीर्तन का ये प्रभाव। तो ये संकीर्तन मूवमेंट ये पूरा इंसान के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। इट इज द लाइफ ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल नॉलेज, सारे दिव्य ज्ञान का जीवन है ये। जब आप भक्ति हरिनाम करते हो, आपने बहुत जनों को पुण्य किया, ऐसे आप अभी जाके हरिनाम कीर्तन कर पा रहे हो। इट इंक्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रांसडेंटल ब्लिस, इससे आप और ज्यादा आनंदित होते हो। जिससे भक्ति जब आप कीर्तन करते हो ना, एक्सपीरियंस होगा, कीर्तन करते हो ना, डांस करते में थकावट नहीं आता है, थकान आता है लेकिन ना खुश हो गया रहता है। जब कोई इंसान थक जाता है काम कर करके गधों के जैसा, फिर ना उसके मुंह में स्माइल नहीं रहता है, स्माइल नहीं रहता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं दे आर सो स्पेशल, जो लोग भक्ति डांस करते हैं, फिर थकने के बाद वो लोग के मुंह में एकदम बड़ा स्माइल रहता है हरि नाम। तो ऐसा आनंद देता है जिसके लिए हम लोग हमेशा खोजते रहते हैं। पूरा जीवन हम लोग क्यों पैसा इनकम करते हैं, हम लोग को लगता है पैसों से क्या होगा, हम खुश रहेंगे। नहीं रहता है हम लोग खुश, भगवान के समय लगाते नहीं, हम खुश नहीं रहते लोग, इसलिए दुखी होकर मरते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या है, दे डू कीर्तन, दे डू डांस, तो इससे क्या होता है, दे बिकम सो हैप्पी, वो लोग खुश रहते हैं। दूसरा, नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मृत्युशं निहाजनिनानुरागा। मतलब कि हे मेरे प्रभु, आपका हरिनाम, इसको और अच्छे से समझाना था। आपका जो हरिनाम है ये सारे जीवात्माओं के लिए आशीर्वाद है। इसलिए आपके ढेर सारे नाम है, करोड़ों मिलियंस ऑफ नेम्स। कृष्णा है आपका एक नाम, गोविंदा है आपका नाम, अलग अलग नाम है कृष्ण आपके। इस दिव्य नामों में आपने अपना सारा शक्ति डाला है। और भगवान आपका नाम जप करने के लिए रूल्स भी नहीं है। देखो बाकी हम लोग को वेद मंत्र चैंटिंग करने में कितना सारा रूल्स है, ये वो रूल्स है। कृष्णा का नाम जप में कोई रूल्स नहीं है, कहीं पर भी क्यों ना, तुम बाथरूम में क्यों ना तुम हरिनाम कर सकते, नो प्रॉब्लम। जबकि हरिनाम एक प्रभु साक्षात है, कहीं पर भी जप कर रहे हो, क्योंकि आप पता नहीं आप कभी भी पढ़ सकते हो ना। तो भगवान आप इतने दयालु हो, इतना दयालु हो कि आपने अपने बस नाम आपका, अगर हम लोग नाम जप करते तो हम लोग आपके पास आसानी से आपके पास पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लो नरेंद्र मोदी ने बोला हो, अगर को नरेंद्र मोदी कर लेगा, वो आसानी से मुझसे मिल पाएगा, वीआईपी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वीआईपी पास उसको मिल जाएगा, वो मुझसे मिलने आ जाएगा। ऐसा मानो, ऑब्वियसली कृष्णा कहीं और इज वेरी हाई। कितने सारे ब्रह्मा जी के भाई पिता है, और कितने सारे ब्रह्मा जी के पिता है, ऑब्वियसली कृष्णा इज कृष्णा। फिर आता है कि मैं इतना भाग्य हूँ कि मुझे हरिनाम के प्रति कोई रुचि नहीं है, मुझे हरिनाम पसंद नहीं है। मतलब कि नाम में इतना होता है ना अच्छा, मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए हरिनाम करूँ, उसमें मेरी रुचि नहीं है। सच है। देखो हरिनाम ही सो स्पेशल, आप कृष्ण नाम करते हो तो आप भक्ति कर पाते हो, आप कृष्ण के पास पहुंच जाते हो। लेकिन हम लोग को ना इंपॉर्टेंस नहीं पता। जैसे कि मान लो हम लोग के पास पारस मणि है, पारस मणि से क्या होता है, किसी भी चीज को छू लो वो गोल्ड में बदल जाता है। हम लोग के पास पारस मणि है, पर हम लोग को पता नहीं कि पारस मणि का क्या करना है। हम लोग इसको बस पत्थर रखते हो, सजा के रखते हम लोग, तो कोई तो मतलब हुआ नहीं ना, उसे तो कुछ गोल्ड में बदलना पड़ता है, तो हम लोग नहीं करते, तो मतलब यूजलेस होना। उसका बहुत काम है लेकिन हम लोग को पता नहीं है। जैसे कि एक गरीब आदमी था, उसके पास एक पेंटिंग था, अभी वो गरीब ही जिंदगी जीता रहा, पूरा जिंदगी बाद में वो मर गया। फिर एक औरत आई, उसने वो पेंटिंग देखा, बहुत अच्छा पेंटिंग था, बहुत हाईली परफेक्ट पेंटिंग था। पेंटिंग को उसने म्यूजियम में बेचा, उसको करोड़ों रुपए मिला, वो पूरा जीवन खुश होके गई। तो अभी गरीब इंसान के पास मिलियंस डॉलर्स का उसके पास पेंटिंग था, लेकिन उसको क्योंकि पता नहीं था कि इसे करना क्या है, इसीलिए वो ऐसे ही मर गया। लेकिन क्योंकि औरत इंटेलिजेंट थी, उसने क्या किया, उसने उसको बेच दिया, तो उसको बहुत सारे डॉलर्स मिले, तो वो पूरा जिंदगी बिना काम के एकदम आराम से गई। तो आपको अगर किसी चीज आपके पास है, बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो लाभ हुआ नहीं ना।
हम लोग का ये है, ये हाल है हम लोग का। हम लोग के पास एक ऐसा चीज है जो कि किसी को नहीं मिलता, इवन ब्रह्मा जी इसके लिए तड़पते हैं। हम लोग वो मिला है, लेकिन क्या है, हम लोग के अंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देवी देवता लोग नीचे आते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली मिल रहा है, बट हम लोग नहीं ले रहे। कितना खराब बात है। तिनादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना नानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। मतलब कि घास के जैसा हमर होना चाहिए, चाहे कोई लात मार दे, कोई हम लोग के ऊपर चल के चले जाए, लेकिन रिबैक नहीं करना के मतलब लड़ाई नहीं करना एकदम, ठीक है, एकदम विनम्र भक्त लोग ऐसे होते। तो एक बुक है गौर गोविंद स्वामी महाराज है, त्रिनादपि सुनीचेन, बहुत सुंदर बुक है। पूरा आपको आपका पोल पट्टी खोल देगा ये बुक। अमेज़न में अवेलेबल, आप ले सकते हो, ठीक है, अमेज़न से लिया था। तो त्रिनादपि सुनीचेन, जैसे घास क्या होता है, घास क्या होता है, श्री प्रभुपाद की जय। घास क्या होता है, घास के ऊपर आप पैर दे दो, पाँव मार दो, कुचल दो, क्या होता है वो ना ऐसे, मतलब वो झुक जाता है, फिर वापस उठ जाता है। वो मतलब ये नहीं बोलता है कि ये बंदे क्यों मेरे ऊपर तूने पैर दिया, नहीं बोलते। तरोरिव सहिष्णुना, मतलब कि पेड़ के जैसा सहिष्णु। पेड़ को हम कितना कष्ट देते हैं, कैलकुलेट करें। पेड़ से हम फल तोड़ते हैं, जैसे मानो हम लोग बाल तोड़ रहे हो, पेड़ से हम लोग फल तोड़ते हैं। पेड़ से हम लोग को फल, सब्जी, फूल मिलते हैं। पेड़ का लकड़ी से हम घर बनाते हैं, पेड़ को हम लोग काट देते हैं घर के लिए, जमीन के लिए हम लोग पेड़ को काट देते हैं। पेड़ कुछ बोलता है, ए तुमने मुझे क्यों काटा, मैं तुम्हें कितना हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें छाया देता हूँ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ, मैं तुम्हें मतलब तुम्हें फ्रूट्स देता हूँ। मैं, उसने कभी कंप्लेन किया ऐसा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो, कंप्लेन किया नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो चुप रहता है, इतना टॉलरेंट है पेड़। हम लोग को भक्तों को वैसा होना चाहिए, हम लोग को वैसा होना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, चाहे वो कुछ भी हम लोग से कर क्यों ना ले, मस्ट अमाने न मान देना, मतलब कि हम लोग को खुद के लिए मान की इच्छा नहीं करना। मतलब कि कोई सब लोग मुझे जय जय हो, जय जय हो, हरी बोल माता जी, एकदम यू आर सो ग्रेट, ये वो, ये सब करने से भी मतलब कि हम लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं रखना, इसमें मतलब ये तो मेरा है ही नहीं। मान देना, लेकिन सबको मान देना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अरे आप माता जी यू आर सो ग्रेट, सब लोग का प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा नहीं। ऐसे किसी को मतलब ऐसे मतलब कैसे मक्खन लगाते रहना, वो नहीं। ओके, ऐसे अगर कोई ये तीन फॉलो करता है, तो नंबर 1 घास के जैसा, तिनके के जैसा हम्बल होना, विनम्र होना। दूसरा, अपने आप को घास सॉरी पेड़ के जैसा अपने आप को टॉलरेट करना। तीसरा, अमाने ना माने देना, खुद के लिए सम्मान की इच्छा नहीं करना, सबको लेकिन सम्मान देना। चौथा, फिर जो ये तीन चीज को फॉलो करता है, ये हरिनाम हमेशा कर सकता है। हम लोग की इच्छा होती है ना कि हम हमेशा हरिनाम करें, हमेशा हरिनाम कर रहे। जब हम लोग के अंदर में ये तीन क्वालिटीज आ जाएंगे ना, हम लोग हमेशा हरिनाम करेंगे, हमेशा हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। फिर चौथा है, न धनं न जनं न सुंदरिं कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। जगन्नाथाष्टकम में भी सेम श्लोक है। मतलब कि भगवान, न धनम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, न जनम, मुझे लोग नहीं चाहिए कि वो मेरी जय जयकार करे, फॉलोअर बने मेरा। न सुंदर, मुझे सुंदर लड़की नहीं चाहिए, हम लोग सुंदर लड़का, ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। कवितां व जगदीश कामये, मेरी एक ही इच्छा है, मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। मतलब कि मम जन्मने जन्मनीश्वरे, जन्मों जन्मों तक कितना जन्म लेने पड़े, मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि, मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूं, आपका सेवा करती रहूं। तो ऐसा। फिर ऐनंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज चिरधूलि सदृशं विचिन्तय। मतलब कि है नंद महाराज के बेटे कृष्णा, मैं आपका एटर्नल सर्विटर हूँ, मैं आपका ऐनंद तनुज किंकरं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका नित्य सेवक हूँ। लेकिन somehow और आधर पता नहीं कैसे हो के मैं इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं गिर गया, मुझे यहाँ से कृपया उठाइए। वो सुंदर फोटो है, मतलब गुरुदेव जी के ऊपर भगवान विष्णु बैठे और एक भक्त है, उसको वो उठा रहे, भक्त ऐसे भगवान भक्त को उठा रहे। दैट इज द सेम थिंग। मुझे आप इससे बचाइए और मुझे आपके चरणों के धूल, एक धूल, आपके चरणों के एक धूल के हिसाब से मेरे आपके चरणों में मुझे आप जगह दीजिए।
नयनंगलधश्रुधारया वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा पुलकेर्निशितं वपुगादातप नाम ग्रहणे भविष्यति। मतलब कि हे मेरे प्रभु, आपका नाम लेने से कब ऐसा होगा कि मेरे आंखों से झरझर पानी गिरेगा, मेरा आवाज मतलब आपका नाम लेने से बंद हो जाएगा और मेरे बॉडी के जो बाल है एकदम एकदम स्टिफ हो जाएंगे, गूज़बम्स बोलते हैं ना, वैसे हो जाएंगे जब मैं हरिनाम लूं। फिर लास्ट दो है जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंदा विरहिण में। हे गोविंदा, आपसे विरह हो गया, आपसे तो दूर होने के कारण मतलब मान लो 1 सेकेंड मेरे लिए 12 साल उससे ज्यादा लग रहा है। मेरे आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और आपके बिना दुनिया में लग रहा है सब कुछ खाली खाली है। आश्लीषवापादरतं विनष्टु मामदर्शनं नमोतां करोतु वा यथा तथा विद्धातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः। फिर ये तो बहुत सुंदर भाव है। चैतन्य महाप्रभु बोलता है लास्ट पैराग्राफ, मुझे भगवान कृष्ण के अलावा मुझे कोई नहीं पता कि कोई मेरे प्रभु है और वही मेरे प्रभु रहेंगे, चाहे वो मुझे 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 अपने आलिंगन में मेरे साथ रफली हैंडल करे, मुझे आलिंगन करे, मुझे छोड़ दे, मेरे जो भी क्यों ना करे, मुझे ब्रोकन होने मुझे छोड़ दे, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे, चाहे वो जो भी क्यों ना करे, जो भी मतलब इज फ्री, जो करना है करने दो। हम लोग को उल्टा है यहाँ पर, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, अगर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता तो उसका मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्णा मेरे साथ कुछ भी कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे देखो ही नहीं, मुझे आलिंगन करो, मुझे बातें करो, कुछ भी करो ना, मैं तो आपसे जरूर हमेशा प्यार करूंगा। ऐसे कंडीशन आप कर पाओगे? सो दैट इज डिवोशन। ठीक है, हम लोग यही अर्न करते हैं। हरे कृष्ण।